इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली प्रदेश द्वारा भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव के उपलक्ष्य पर हर साल की भांति इस बार भी शोभा यात्रा का आयोजन लाल किला से किया गया। सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष शरद सागवान, महासचिव विक्रम भजनी, कोषाध्यक्ष सतपाल सूद एवं कमेटी अन्य सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। समाज के बड़े बुजुर्ग चौधरी रमेश एवं चौधरी पंडित दुर्गादास का आशीर्वाद भी यहाँ प्राप्त हुआ। भगवान महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद प्राप्त करने हर पार्टी के नेता उपस्थित रहे। जहां एक तरफ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व सांसद विजय गोयल, आरएसएस से आलोक कुमार, सांसद हंसराज हंस, पंजाब केसरी की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा, बांसुरी स्वराज, पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी, वहीं दिल्ली सरकार में रह चुके मंत्री अरविंद सिंह लवली, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा भी शामिल रहे। डीसीपी मनोज कुमार मीणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए एवं सुरक्षा का भी जायजा लिया। शोभा यात्रा लाल किला से आरंभ होकर पचकुइयां भगवान वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त की गई। आइए आपको भी ले चलते हैं इस मनमोहन शोभा यात्रा में, और आए हुए अतिथियों ने क्या पूछा आपको सुनाते हैं। सर, आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई और पूरी टीम को श्रेय दे रहे हैं आप, धन्यवाद का। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने मित्रों के लिए? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही गुरु महाराज से ऐसी कामना करता हूं कि हमारे पूरे समाज में उन्नति हो, हमारा समाज जागृत हो और कामयाबी की तरफ अग्रसर हो। और इसी के साथ आज इस लाल किले के ऐतिहासिक मंच से पूरा समाज यहाँ बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। इस मंच के माध्यम से मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी अतिथि आए और जैसे कि आप देख रहे हैं कि भव्य शोभा विशाल यात्रा की यहाँ तैयारी हो चुकी है, उसका शुभारंभ हो चुका है। यहाँ से कुछ ही क्षणों में शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी भगवान वाल्मीकि मंदिर मार्ग के लिए। तो आए हुए सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, पूरे देश में और दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामायण के रचयिता जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों को कैसे जीना चाहिए, वो रामायण की रचना करके सबको प्रेरणा दी है। जी धन्यवाद। जी अध्यक्ष साहब, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज? शुभकामनाएं हैं सभी को, सर्व देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलो। भगवान वाल्मीकि जयंती है, सभी क्षेत्र देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की, वाल्मीकि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है कि समस्त दिल्ली प्रदेश की 150 से ज़्यादा कमेटियां एक साथ मिलकर इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करती हैं। ये अपने आप में समाज की एकता को दर्शाता हुआ बड़ा ही उत्तम पर्व है और ये एकता पूरे भारतवर्ष में इसका संदेश जाता है। इस एकता का 150 से ज़्यादा कमेटियां अपनी शोभा यात्रा अपने अपने रथ बनाकर लेकर आती हैं और इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होती हैं, जो कि सनातन एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त भारतवर्ष की, समस्त विश्व की सनातन जनता को आज के इस पर्व पर बारंबार बधाई और शुभकामनाएं। आज वाल्मीकि समाज ने जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, ये आज हम इसलिए यहाँ पे आए ताकि हम उनको सम्मान दे सकें। 1857 की क्रांति में, गंगा के युद्ध में 4350 वाल्मीकि समाज के लोगों ने नाना साहेब पेशवे, हमारे काका साहेब के साथ शहादत की है अंग्रेज़ों के
जड़ें हिला दी हैं, उनके दांत खट्टे कर दिए हैं। तो ऐसे महान समाज का अगर हम ऋण न चुका पाएँ, उनकी शहादत को सही तरीके से श्रद्धांजलि न दे पाएँ, तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात होगी। और इसलिए आज हम समाज के इतने बड़े आयोजन के लिए आए हैं ताकि समाज अपने आप को पहचाने और अपनी ताकत को पहचाने। वाल्मीकि समाज शस्त्र और शास्त्र दोनों से पारंगत है। अगर वाल्मीकि समाज ने रामायण लिखी है तो साथ ही साथ पेशवाओं के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों और मुग़लों के दांत भी कट्टे किए हैं। ये वाल्मीकि समाज हमारे भाई हैं और एक बड़े भाई होने के नाते हमें ये है कि हम अपने भाई के किसी भी प्रकार के आयोजन में आएँ और उसको हमेशा शक्ति देते रहें और ताकि वो समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करते रहें। आज वाल्मीकि समाज को समस्त पेशवे समाज की ओर से, मराठा समाज की ओर से, उत्तर भारत के 1857 के सभी लोगों की ओर से और नायकों की ओर से मैं ये आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन आप करें, अपने आप को पहचानें। पेशवे आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। हर हर महादेव। देना चाहेंगे आज ये भारत का बहुत बड़ा उत्सव है। रामायण के रचयिता त्रिकालदर्शी आदिकवि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का प्रकट दिवस है, जिसको संपूर्ण देश बड़ी धूमधाम से मचा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक लाल किले से, ये प्राचीन लाल किले के मैदान से महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस आज पूरा मना रहा है। हमारे शरद सागवान जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय संजय टांग जी उसके चेयरमैन हैं। सबके नेतृत्व में सभी राजनीतिक विश्व दिवस के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आलोक जी, वो से सभी राजनीतिक लोग, सभी सांसद, सब ने बधाइयाँ दी है। हम भी पूरे देश को आज के दिन के शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर महर्षि वाल्मीकि भगवान हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूरे देश को शुभकामनाएं। को लेकर मैं आज समरसता का एक संदेश देना चाहूँगा पूरे समाज के अंदर। वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व को भारत ने एक बात कही है, तो मैं भी ये चाहूँगा कि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर सभी लोगों को महर्षि वाल्मीकि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग इसी प्रकार से मिलकर भाईचारे के साथ रहें। ये तो पूरे हिंदू समाज के लिए एक त्यौहार है, एक आनंद का अवसर है। स्वयं भगवान श्री राम वनवास में उनके आश्रम में गए थे, उनको दंडवत प्रणाम किया था, उनको त्रिकालदर्शी कहा था, उनके बच्चों का पालन पोषण किया था। हम सब के लिए आनंद की बात है, उत्सव की बात। देखिए, भारतवासियों को सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव है, प्रकट उत्सव है और महर्षि वाल्मीकि का ऋण भारतवासी कभी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के कारण हमको भगवान राम के उस महान चरित्र और उनके महान व्यक्तित्व का हमारे को दर्शन हुआ है, जिसके कारण हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और जिसके कारण हम उनको मानवता का पूरी आदर्श मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन तो ऐसा है, वो तो साक्षात भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके जो है वो रूप हैं, दूसरे रूप हैं। और जिस तरह से हम भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार मानते हैं, ऐसे ही भगवान वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी बताते हैं कि भगवान वाल्मीकि ने बाद में तुलसी के रूप में भी अवतार लिया, तब जब उन्होंने रामचरितमानस हिंदी के अंदर लिखी है। ये ऐसी मान्यता भी है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान वाल्मीकि का कभी हम ऋण नहीं चुका पाएंगे सब देशवासियों के लिए। और वो खाली वाल्मीकि समाज के नहीं, वो पूरे हिंदू समाज के, पूरे देश के, पूरी मानवता के आदर्श पुरुष हैं, भगवान है वो एक। धन्यवाद। हो रहा और यात्रा की तैयारी हो चुकी है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गुरु वाल्मीकि भगवान के चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। और ये हर वर्ष की बात ही बहुत ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसके आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शरद सागवान जी हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है और सबका आदर मान सब कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही धूमधाम से लाल किले से और पचकियों तक बहुत डिसिप्लिन में चलेगी। और यही हमारी गुजारिश है सबसे।
कि हमारे इस वाल्मीकि शोभा यात्रा को बहुत नियम से लेके चलें ताकि लोगों में मैसेज जाए अच्छा। जी, क्या संदेश है सर आपका, क्या शुभकामनाएं? मेरा नाम दिनेश हितैषी वाल्मीकि है और वाल्मीकि धर्म यात्रा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरा सौभाग्य है कि लाल किले पे हिंदुस्तान की शोभा यात्रा, भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा का शुभ आरंभ हो चुका है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार जी भी हैं और हर्षवर्धन जी भी हैं और बीजेपी की सारी टीम यहाँ पर उपस्थित है। और मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या विचार रखना चाहिए? ये जी प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का, और गुरु वाल्मीकि स्वामी जी की प्रतिमा को देखने बहुत लोग आते हैं और हमारा समाज जितना भी है दिल्ली का, ये सारे एकत्रित होता है और बड़े ही धूमधाम से ये प्रकट उत्सव मनाया जाता है। ये ऐतिहासिक लाल किले से प्रारंभ होकर पचकुइयों वाल्मीकि मंदिर पहुँचती है। इसके बीच में जो भी बाजार आते हैं, जैसे चांदनी चौक, दिल्ली शहर का मशहूर बाज़ार चांदनी चौक, नई सड़क, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, फिर जाके समापन होता है इसका पचकुइयों मंदिर। गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि भाइयों। प्रकट उत्सव निकल रहा है चांदनी चौक दिल्ली से। दीपक सावंत जी का थैंक यू हमें बुलाने के लिए। हाँ, और हमारा गाना आया है शेरादी कौम वाल्मीकि, उसे दबा के शेयर किए, रील्स बनाइए उस पर। थैंक यू। जय वाल्मीकि। प्रकट दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सभी को बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे। जय वाल्मीकि। और आप जब डायलॉग मारते हैं तो जबरदस्त माहौल बन जाता है। आज डायलॉग में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि प्रसिद्ध लाल किले से कितना सुंदर आयोजन महर्षि वाल्मीकि जी का जो गुणगान हो रहा है, आप अपने चैनल के माध्यम से भी प्रस्तुत कर रहे होंगे और काफ़ी लोगों का आपके पास रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा कि आज जो महर्षि वाल्मीकि की जयंती है पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता था कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बोला, अरे किरण, अरे तुम मेरी बात सुनो यार, अरे मैं जा रहा हूँ महर्षि वाल्मीकि जयंती, इसलिए किरण आई हेट यू किरण, आई लव यू महर्षि वाल्मीकि, आई लव यू महर्षि वाल्मीकि, आई लव यू महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद एक फिल्म अभिनेता जगदीप जी ने जब महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई तो कैसे मनाई, अरे जोनी भाई, अरे मैं तो जा रहा हूँ वाल्मीकि जयंती मनाने, झटाझट फटाफट। धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। वाल्मीकि का प्रकट उत्सव पूरे देश और हर भारतीय के लिए बंधुत्व का, प्यार का और एकता का संदेश देता है। आज के धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है, हर साल मनाते हैं। हमने सबसे अपील की है कि आज शाम को सब अपने घरों में दीपोत्सव करें, एक दिया भगवान वाल्मीकि के नाम का भी जलाएं, क्योंकि श्री रामायण के रचयिता है, राम से परिचय कराने का काम भगवान वाल्मीकि ने किया। सृष्टि रचयिता, रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे महापुरुष थे, आदि कवि थे और मैं सोचता हूँ कि सब सोचते हैं बल्कि कि अगर वो रामायण ना लिखते, समय से पहले ही ना बयान करते तो ना यानी रामलीला होती, ना दशहरा होता, ना दिवाली होती। आज ये जो हम त्यौहार मनाते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सिर्फ वाल्मीकि भगवान जी की कृपा से। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और उसके लिए ये विशाल आयोजन किया गया है और मैं जिन्होंने भी इसका आयोजन किया है उनको बहुत साधुवाद देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने राम की अलख जगाई और उन्होंने सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश की
कि व्यक्ति का कभी भी परिवर्तन हो सकता है। अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो वो राजा से रंक बन सकता है, रंक से राजा बन सकता है और दुनिया को भी बदलने की दिशा दे सकता है। ये बहुत बड़ा एक हमें मिलता है, इससे शिक्षा मिलती है। और रामायण से, जो वाल्मीकि जी की रामायण है, उससे गृहस्थ आश्रम प्रजा के लिए क्या होना चाहिए, ये सब संस्कारों की विशेषता है। तो मैं तो महर्षि वाल्मीकि जी को एक शिल्पकार की तरह मानती हूँ। और आज जो भी इनको याद कर रहे हैं, सारे समाज के साथ मैं खड़ी हूँ। और मेरी तो एक मित्र थी, मैं उसको भी समाज में ढूंढती हूँ कि वो कहाँ है। बचपन की एक साथी थी, तो मैं वाल्मीकि समाज के हमेशा साथ जुड़ी रही हूँ बचपन से, और अभी भी हमेशा साथ हूँ। आज मैं अपने पंजाब केसरी में आर्टिकल भी इसी के बारे में लिख के आई हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और मुबारक। भाई आपको मालूम है, प्रेस रिपोर्टरों को मालूम है, तो ये तो मुगल काल से यहाँ से निकलती आई है लाल किले से। पहले हमारे बुजुर्ग निकाला करते थे। जैसे 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 व्यवस्था बढ़ती अच्छी होती जा रही, वैसे वैसे शोभा यात्रा का रूप भी बढ़िया होता जा रहा है। दिल से सारे काम मन से दिल से होते। वो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु महाराज अपने आप शक्ति देते। ये आप लोगों की भी मेहनत है कि आप इसको कवर करते हो। और हमारे चौधरी वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी जो हमेशा इलेक्शन कराती है, इतना बड़ा समाज है कि कोई तो गाइडेंस करने के नहीं उन पे होगा। तो हर साल नया एक अध्यक्ष बनाते हैं हम, हर साल एक नया अध्यक्ष बनाते हैं वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी का। वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी हर साल एक नया इलेक्शन कराती है। अब आने वाला जो शरद सागवान जी जो अध्यक्ष है, अगली साल कोई और होगा। चौधरी अपनी जगह वही है। और गुरु महाराज सबको आशीर्वाद दे। मैं तो कहता हूँ, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, खूब बढ़िया करके इसको निकालते हैं और खूब अपने स्टेज लगा के लोगों का मान सम्मान करते हैं, आने वाले अतिथियों का मान सम्मान करते हैं। हमारे कार्यालय सचिव अमन टांग जी आगे की कुछ थोड़ा सा बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं चौधरी ओम प्रकाश रुखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी चौधरी ओम प्रकाश रुखड़ जी, वर्तमान अध्यक्ष चौधरी रमेश जी, और अभी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी पंडित दुर्गादास जी ने जैसे कि शब्दों में कहा, उसी के साथ मैं कार्यालय सचिव चौधरी अमन टांग भी यही कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी की देखरेख में वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो कि वर्तमान के श्री शरद सागवान जी हैं, उनके नेतृत्व में आज वाल्मीकि शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है, जो कि ऐतिहासिक लाल किले से प्राचीन काल से 100 वर्ष का इसका इतिहास रहा है। पिछले 100 वर्ष से निकाली जा रही है और ऐतिहासिक लाल किले से ये निकाली जाती है और इसका समापन होता है वाल्मीकि मंदिर मार्ग पे। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को बधाई देता हूँ इस शुभ अवसर पे। सभी अपने क्षेत्र में धूमधाम से इस वाल्मीकि पर्व को मनाएं, अपने मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें और अपनी एकता और अखंडता और शिक्षा की ओर अग्रसर होकर समाज को एक अच्छा संदेश दें। चौधरी ओम प्रकाश रुखड़ जी भी बोलेंगे। अभी हमारे वाल्मीकि जन्म के सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने अपना विचार रखा है। अभी जैसा भी एक साहब ने यहाँ पे अपने विचार भी प्रकट करे कि आज के मेले से वाल्मीकि दिवस के उपलक्ष्य के अंदर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के ऊपर हम सब लोग एकत्र हैं और हर वर्ष एकत्र होकर हम दिल्ली की जैन लाल मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, नई सड़क और उसका कश्मीरी गेट, पाटगंज से प्रस्थान करते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिर बचकोइयों पर का समापन होता है। अभी साहब ने दर्शाया कि समाज में हिंदू समाज की बहुसंख्या अधिक है। अगर ये एकत्र हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि इनकी सरकार होगी, इनकी सत्ता होगी और इन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया है जी। एक बार उद्घाटन करेंगे। बोल भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। बोल भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। कहेंगे आज की सर, आज जो ये भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, दिल्ली के प्राचीन ऐतिहासिक लाल किले से जो शुरू होके और दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक बाजारों से निकलती हुई हमारे वाल्मीकि मंदिर पचकुई रोड पे समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा का जो है समस्त समाज जो है बढ़ चढ़कर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और विशेष तौर से पहाड़गंज के अंदर विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक मंच लगाया जाता है जिसमें जो है
अपने अगर भगवान वाल्मीकि जी नहीं होते तो शायद रामायण नहीं होती, और रामायण नहीं होती तो भाई हम लोग नहीं होते। क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं और उठते हम एक दूसरे से राम राम का संबोधन करते हैं, वो राम राम जो हमें प्राप्त हुई है वो भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा प्राप्त हुई है। तो मेरा तो आप सभी लोगों से, जितने भी हमारा हिंदू समाज है, आज हम जितने लोग जागृत हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जिस तरीके से मोदी जी ने खास तौर से, विशेष तौर से जो वाल्मीकि समाज के लिए किया है, शायद ही किसी जो प्रधानमंत्री ने किया होगा। आज हिंदुस्तान का जो विकास हो रहा है, हिंदुस्तान की जो तूती बोल रही है अदर प्रदेशों के अंदर, अदर देशों के अंदर, अगर कोई भी मुल्क अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई टेढ़ी निगाह नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान के अंदर उनका बाप मोदी और अमित शाह बैठे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। पहले तो मैं कहूँगी जय भगवान वाल्मीकि। भारत की आत्मा राम है, और अगर किसी ने राम गाथा को रामायण के रूप से शब्दों में पिरोया है तो सबसे पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। उन्होंने पूरे के पूरे भारत को भगवान राम की गाथा के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया है। इसलिए भारत की अखंडता, भारत की समरसता और बंधुत्व भाव के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से मेरा उनको कोटिश्य नमन। आज इतनी भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। मैं इन शोभा यात्रा के आयोजकों को बहुत बधाई देती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी आज की पीढ़ी को भगवान वाल्मीकि से, भगवान राम से और सनातन धर्म से और सनातन धर्म के संस्कारों से ऐसे जोड़ के रखा है। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और ये हिंदू समाज, टोटल हिंदू समाज के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि इस धरती पर हमारे जो त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी प्रकट हुए। आज उनको मैं कई बार कहता हूँ कि राम का अस्तित्व, राम इनके बिना बिल्कुल है ही नहीं। भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज हम प्रयास कर रहे हैं पूरी दिल्ली में कि सनातन मंदिरों में भी भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना हो, और उसके प्रयास से 7-8 मंदिरों में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की सनातन मंदिरों में स्थापना शुरू हुई है। दिल्ली में 6-7 साल से रामलीला में भगवान वाल्मीकि जी का चित्र लगाकर उनका पूजन कर रामलीलाएं जो है प्रारंभ होनी शुरू हुई है। ये प्रयास जो है हमने पूरी दिल्ली में किया है। सामाजिक समरसता मेरे जिम्मे एक काम है, उसके माध्यम से हमने पूरी दिल्ली में प्रयास किया कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी संस्था ऐसी ना रहे जो भगवान वाल्मीकि जी का पूजन ना करे। अभी हमारा आगे का प्रयास है कि अपनी जो वाल्मीकि संस्थाएं हैं, जो भी शोभा यात्रा निकालती हैं, उसमें बाकी समाज के लोग भी उस संस्था के साथ जुड़कर जिम्मेवारी लेकर इनको और बढ़िया कराएं, जिससे ये भगवान वाल्मीकि जी के कार्यक्रम पूरे समाज के बने और उसमें सारा समाज इन्वॉल्व हो और अपना जो है सहयोग, और जिसका उनको पुण्य लगेगा, ऐसे सबका मतलब कि उनका सहयोग जो है इसके लिए चाहिए। ये मैं भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सारा समाज एक रूप हो, समरस हो, और जिसके कारण ये हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद सारे समाज को मिलता रहे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।